जम्मू के अखनूर में पाकिस्तानी मोर्टार डिफ्यूज किया गया है। भारतीय सेना ने कई मोर्टार्स को डिफ्यूज किया है। पाकिस्तान ने आम लोगों पर ये गोले बरसाए थे, एक के बाद एक सभी मोर्टार्स को डिफ्यूज किया गया है। पाकिस्तान ने गोलीबारी और फायरिंग की थी, जिसके बाद डिफ्यूज किया गया। तस्वीर भी आप देख रहे हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डिफ्यूज किया गया है। तो पहला धमाका, दूसरा धमाका आप सुन पा रहे हैं। ये जो सिलसिलेवार धमाके हो रहे हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डिफ्यूज किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से जो गोले बरसाए गए थे, सरहदी इलाकों में सिविलियंस को टारगेट किया गया था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर सीधे जुड़ रहे हैं। सागर का रुख कर रहे हैं। सागर, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डिफ्यूज किया गया है। कोशिश जरूर की थी पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाने की, लेकिन इनके फुस गोले कुछ नहीं कर पाए। देखिए बिल्कुल सलोनी, अगर हम बात करें तो जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया, उसके बाद लगातार जब हमले भारत की तरफ से किए गए, तो पाकिस्तान ने भी जो मोर्टार शेल यहाँ पर दागे, अखनूर के जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर खेतों में 5 देखिए मोर्टार के शेल ये पाए गए थे। वहाँ के खेतों के जो लोग काम करने वहाँ पर पहुंचे थे किसान, उन्होंने तुरंत सेना को इसकी जानकारी दी और फिर एक एक करके देखिए सभी को डिफ्यूज किया गया। यानी सलोनी, जम्मू की बात करें, चाहे कश्मीर की बात करें, पंजाब बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, गुजरात में भी कई जगहों पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि जब पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए गए तो आखिर कहाँ पर इस तरह की देखिए गतिविधियां पाई गई, कहाँ हमने सर्च ऑपरेशन भी बीच में चलाया था, क्योंकि ऐसे कई जगहों पर ऐसे मोर्टार पड़े हो सकते हैं। इस लिहाज से ये कार्रवाई की गई, कंट्रोल एनवायरनमेंट में इन्हें ध्वस्त किया गया है। बहुत शुक्रिया सागर जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो सागर को आप सुन रहे थे जो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जरा आपको एक और तस्वीर अब दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि वाटर स्ट्राइक तो हम कर ही रहे हैं। जब हमारा मन होता है तब हम पानी देते हैं, नहीं तो पानी बंद कर देते हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये जो सूखा पड़ा हुआ है, ये जो आप देख पा रहे हैं, पूरी तरह से पानी बंद है। ये हश्र है इस वक्त पाकिस्तान का, और ये हश्र हमने इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान को प्यार की बात समझ नहीं आती, प्यार की बोली समझ नहीं आती, पाकिस्तान को कार्रवाई की भाषा समझ में आती है। और इसीलिए हम लगातार, पहले तो हमने उस तरह का एक्शन लिया और अब वाटर स्ट्राइक कर रहे हैं। आपको जरा बताते हैं कि अब पानी ना मिलने से कितना प्रॉब्लम खड़ा होने वाला है पाकिस्तान के लिए, कितनी दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो खास तौर पर एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि जिस तरह से हमने निरस्त की है भारत ने, उसको लेकर पाकिस्तान टेंशन में है। पाकिस्तान, पानी अब नहीं जा रहा है पूरी तरह से, हमने आपको दिखाया कैसे सूखा पड़ा हुआ है। भारत अपनी परियोजनाओं में अब तेजी लाने वाला है, इस पानी का इस्तेमाल भारत खुद करने वाला है। चिनाब पर रणबीर नहर की लंबाई दोगुनी की जा रही है। रणबीर नहर की लंबाई 120 किलोमीटर की जाएगी। भारत इस पर काम कर रहा है और नहर का निर्माण 19वीं शताब्दी में हुआ था। भारत को सिंचाई के लिए चिनाब से पहले सीमित पानी मिलता था और अब नहर के विस्तार से भारत को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। तो भारत को तो सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का क्या होगा, ये पाकिस्तान सोच रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पानी नहीं मिल पाएगा चिनाब का। हमने बंद कर दिए गेट्स और उनके लिए दिक्कत खड़ी कर दी है। लेकिन अब आपको जरा बताते हैं कि अगला प्लान क्या है भारत का, क्योंकि भारत अब पाकिस्तान को पूरी तरह से दुनिया में एक्सपोज करने की बड़ी तैयारी कर रहा है। क्या वो तैयारी है? चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोलने की भारत ने तैयारी कर ली है। कई देशों में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए बाकायदा एक प्रतिनिधिमंडल तय कर लिया गया है। सीमा पर आतंकवाद, पाकिस्तान की भूमिका उजागर करना इसका मकसद है। और पक्ष विपक्ष के सांसद दुनिया भर के देशों में दौरा करेंगे, बताएंगे उन्हें कि कैसे पाकिस्तान किस तरह का देश है। सांसदों के 7 प्रतिनिधिमंडल 10 दिन के लिए इसके लिए बाकायदा विदेश जाने वाले हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यूएनएससी के देशों का दौरा कर सकते हैं, और भी जो जरूरी देश है उनका दौरा कर सकता है। इसमें अमेरिका, यूके, यूएई, दक्षिण अफ्रीका, जापान का दौरा संभव है। तो ये वो देश है जहां ये प्रतिनिधिमंडल जा सकता है। अब आप समझिए, जब ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा तो एक एक सच्चाई पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोलेगा, और इसको लेकर किरण रिजिजू ने जानकारी दी है। ये देखिए, ये बता रहा है कि भारत एक साथ खड़ा है। जो ट्वीट इन्होंने किया है कि जिस तरह से भारत स्टैंड्स यूनाइटेड, 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन विल सून विजिट की पार्टनर नेशंस, जो इंपॉर्टेंट नेशंस है वहां वो विजिट करेंगे और पूरी सच्चाई बताएंगे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने एक एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। जहां जहां नुकसान पहुंचाने की हमें जहां से कोशिश की जाती थी, हमने उसे जड़ से माफ कीजिएगा खत्म कर दिया है। आपको बताते हैं कौन कौन से वो चेहरे हैं जो जाएंगे प्रतिनिधिमंडल के तहत। शशि थरूर,
कांग्रेस नेता, रविशंकर प्रसाद भाजपा नेता ये जाने वाले हैं। माफ कीजिएगा, संजय कुमार झा जो जेडीयू नेता है वो भी जाएंगे। बैजयंत पांडा भाजपा नेता, इनका नाम भी इस प्रतिनिधिमंडल में, 7 प्रतिनिधिमंडल अलग अलग बनाए गए। कनिमोझी की बात करें, करुणानिधि जाएंगे यहाँ पर, डीएमके की जो सांसद हैं, और सुप्रिया सुले एनसीपी के सांसद वो जाएंगी। श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना के जो चेहरे हैं वो जाएंगे। तो ये अलग अलग पार्टी के चेहरे हैं जो जाकर एक साथ एक मंच पर खड़े नजर आएंगे और बात करेंगे इस बात की कि कैसे भारत ने जवाब दिया। इसको लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक पोस्ट भी किया है, जरा वो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। ये पोस्ट देखिए, फुल स्क्रीन करिएगा इसे। ये पोस्ट देखिए, कांग्रेस नेता ने ये लिखा है कि वो अब जाएंगे और सच्चाई बताएंगे। तो देखिए, ये शशि थरूर का ट्वीट है जो ये बता रहे हैं कांग्रेस नेता, और वो कह रहे हैं कि आई एम ऑनर्ड बाय द इन्विटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लीड एन ऑल पार्टी डेलीगेशन। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, सांसदों के विदेश दौरे पर शशि थरूर बोल रहे हैं कि देश के लिए हर समय वो उपलब्ध हैं। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। थरूर ये खुलकर कह रहे हैं कि अपने आप में ये बड़ी बात है कि मौका दिया गया है। ट्वीट हमने आपको दिखाया और शशि थरूर कह रहे हैं कि वो देश के लिए हर समय उपलब्ध है। सुनिए जरा। I've been asked to lead the delegation and I look forward very much to playing my part. I have always said that when my services are required by the nation, I should not be found wanting, and I had no hesitation in accepting the kind invitation of the government, which to my mind is nothing to do with politics and everything to do with our country's national interests. And national interests, to my mind, are always above everything else. तो शशि थरूर को आपने सुन लिया जो कह रहे हैं कि वो देश के लिए हर समय उपलब्ध है। वहीं रविशंकर प्रसाद जो डेलीगेशन में शामिल है वो क्या कह रहे हैं कि ये दूरगामी सोच है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। सुनिए जरा। प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। और फिर भारत का प्रभावी पक्ष और अपने प्रधानमंत्री जी की सोच और भारत की एकता इस पूरे मामले में, जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में मुझे भेजा जा रहा है, मैं जाऊँगा, देश हित में जो भी काम करना हो करूंगा। तो एक तरह से ऑपरेशन कूटनीति शुरू होने वाला है जब भारत बोलेगा और दुनिया सुनेगी और पाकिस्तान की सच्चाई खुलकर सामने आएगी। रिपोर्ट देखिए। खून और पानी संग बहे, अब ये नहीं संभव होगा, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा। पाकिस्तान झूठ बोल रहा रोज, दुनिया के सामने अब होगा एक्सपोज। पक्ष और विपक्ष के सांसद देंगे सबूत, पाकिस्तान की सामने आएगी नापाक करतूत। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। सामने आ चुका है वो सच जो पाकिस्तान छिपाने की कोशिश कर रहा था। दुनिया को पता चल चुका है कि वो पाकिस्तान ही है जो आतंकियों को पालता पोसता है, अपनी ही जमीन पर आतंकियों की नर्सरी लगाता है। लेकिन अब भारत डिप्लोमेटिक फोरम पर पाकिस्तान की इसी सच्चाई को बेनकाब करने की तैयारी कर रहा है। पहले से ही भारतीय सेना के हाथों पिट चुके पाकिस्तान की आतंकी कुंडली बताने के लिए केंद्र सरकार सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने जा रही है। ये प्रतिनिधिमंडल यूनाइटेड नेशन समेत दुनिया के तमाम बड़े और शक्तिशाली देशों में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ सबूत देंगे। देशों को बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को खाद पानी देता आया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में एकजुट होकर प्रहार करने की तैयारी है। यही वजह है कि विदेश जाने वाले सांसदों के इस डेलीगेशन में पक्ष और विपक्ष के सांसदों को शामिल किया गया है। बाकायदा सांसदों के 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं।
जिनको लीड करने वाले सांसदों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। देखिए, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई हम लोग MIM पार्टी, NCP पार्टी या वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, मुल्क में क्या हो रहा उन देशों में जाके बताने के लिए, कैसा हमारे मुल्क में हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है।